अल्लाह ने हजरत आदम को खिताब किया। अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब खिताब किया, उलमा दुआओं से नवाजे, अल्लाह ने हजरत नूह को खिताब किया तो इरशाद फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका। अल्लाह ने जब हजरत इब्राहीम को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत यहया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत मूसा को खिताब किया, उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ईसा को खिताब किया तो उनका नाम लेकर पुकारा, नाम लेकर खिताब किया। ऐ मेरे मौला, अब बारी आमना के लाल की है, अब बारी हबीब परवरदिगार की है, अब बारी मुस्तफा जाने रहमत की है, अब बारी अबू बकर की आका की है, अब बारी सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा की है, अब बारी हसनैन के नाना की है। ऐ मेरे मौला, तेरे कुरान में 6666 आयते करीमा है, तेरे कुरान में 556 रुकू है, तेरे कुरान में 114 सूरतें हैं। तूने हजरत आदम को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत नूह को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत ज़करिया को उनका नाम लेकर खिताब किया, आमना के लाल का भी नाम लेकर खिताब किया, हबीब परवरदिगार का भी नाम लेकर खिताब किया। तो सुनो, ये चैलेंज है पूरी दुनिया वहाबियत को। कुरान की 6666 आयते करीमा में कोई लंगड़ा मुल्ला नहीं दिखा सकता कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान की 6666 आयते करीमा में नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान के 556 रुकू में नहीं मिलेगा। फिर लंगड़े मुल्ला से कहो कि लंगड़े मुल्ला, मेरे रब ने रसूल को खिताब कैसे किया? या मोहम्मद कह के नहीं, या अहमद कह के नहीं, जब रसूल को खिताब किया तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। जब मेरा रसूल अपनी चादर पाक ओढ़ कर लेता है तो कुरान में अल्लाह खिताब कर रहा है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा। कभी मेरा परवरदिगार कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। कभी मेरा रब कह रहा है ताहा, कभी मेरा रब कह रहा है यासीन। अरे पता चला जिसको नाम लेकर पुकारा जाए वो कलीमुल्लाह है, और जिसकी सिफत से पुकारा जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। वाह 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 वाह। मेरे रसूल को दिखाओ कहीं किसी रब ने खिताब किया या मोहम्मद, नहीं कहा। 4 जगह मेरे नबी का इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। कहीं पाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। मेरे नबी की शान देखो, अजमत देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस कुरान को तुमने छोड़ दिया, उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया। मेरे रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा, जब रसूल चादर ओढ़कर आराम फरमा है तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, और रसूल की अदाओं को देखो, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, रसूल आराम फरमा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के कहा। रसूल के चेहरे को कभी यासीन ताहा कह के कहा, कभी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कह के पुकारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने कुरान में तुम्हारे नबी को सिफाती नामों से याद किया है, तो तुम भी आला हजरत का इश्क लेकर इस तरह से बोलना कि सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को तुमने पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं पढ़ा उस कुरान को, नहीं पढ़ा उस कुरान को। क्यों पढ़ोगे? कि तुम्हें पहले फेसबुक से तो फुर्सत मिल जाए। मेरे भाइयों, तुम्हें पहले ट्विटर से तो फुर्सत मिल जाए, तुम्हें पहले इंस्टाग्राम से तो फुर्सत मिल जाए, कभी तुम्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से तो फुर्सत मिल जाए।
अल्लाह के इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मुसलमानों, जब तुम सुबह में नींद से बेदार होते हो तो देखते हो कि मेरे दोस्त ने क्या मैसेज किया है, फेसबुक पे क्या मैसेज किया है, टेलीग्राम पर क्या मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज किया है। काश तुम फौरन फजर के वक्त में उठो, नमाज पढ़ो और देखो कि मेरे रब ने कुरान में क्या फरमाया है। मेरे रब ने तो बता दूं तुम्हें कुरान में क्या क्या मिलेगा, बता दूं। जब तुम देखोगे मेरे रब ने कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या भेजा है, कुरान में क्या फरमाया है, कुरान में क्या पैगाम दिया है, तो तुम्हें पैगाम मिलेगा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। जोर से बोलो वाह 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 वाह। जब कुरान में मैसेज देखोगे तुम्हें मिलेगा मिलेगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मैसेज मिलेगा सानिया सनैने इद हुमा फिल गारे इद यकूलू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान को अपने सीने से लगाओ। अब आओ मैं कुरान की अजमत पे कुछ गुफ्तगू करूं। जिस कुरान को रब ने भेजा है वो कुरान है क्या? आज पूरी दुनिया कुरान को पढ़ पढ़ के कहां से कहां पहुंच गई। जब ये कुरान मक्का में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, एक पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक गार है, गुफा है, जिसको गारे हिरा कहा जाता है, जिसको हिरा की गुफा कहा जाता है। उस गार में जब सैयदुल मलाइका कुरान लेकर आए, अब मैं एक एतराज करता हूं, हजरत जिब्राइल कुरान को लेकर क्यों आए? हजरत इसराफील क्यों लेकर नहीं आए? हजरत इजराइल क्यों लेकर नहीं आए? और दूसरे फरिश्ते मलाइका लेकर क्यों नहीं आए? तो हमें जवाब मिलता है ये कैसे लेकर आते? अल्लाह ने इनके जिम्मे यही काम सौंपा है। और दूसरी चीज ये है, ये कुरान सुबह कयामत तक जितनी किताबें हैं उन किताबों का सरदार है। और हजरत जिब्राइल तमाम फरिश्तों के सरदार है और मेरे रसूल तमाम नबियों के सरदार है। तौरात का एक जमाना था वो खत्म हो गया, इंजील का एक जमाना था वो माजी का किस्सा हो गया, और ज़बूर का एक ज़माना था वो माजी का किस्सा हो गया। क्योंकि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब ये कुरान आ गया है, आखिरी किताब आ गई है। ये कुरान मिटने वाला नहीं है, ये कुरान महू होने वाला नहीं है। हमने कहा मौला ये तौरात को बदल के रख दिया, इंजील को बदल के रख दिया, फिर तेरा कुरान क्यों नहीं बदलेगा? फिर तेरी आसमानी ये किताब क्यों नहीं बदलेगी? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। अल्लाह का कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है कि रब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का पहले वो जुमला पेश कर दूं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि अल्लाह ने पिछली किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, लेकिन बारी जब कुरान की आई, बारी जब आसमानी इस किताब की आई, बारी मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर नाजिल होने वाली कुरान की आई, तो अल्लाह ने फरमाया अरे वो किताब माजी में आई थी, लेकिन ये कुरान कयामत तो सुबह कयामत तक रहने वाला है। हमने कहा मौला कुरान मिटेगा क्यों नहीं? तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है कुरान को मिटाने वाले मिटते चले गए, कुरान को महो करने वाले महो होते चले गए। न कितने लोग आए, अबू जहल आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, अबू लहब आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, उतबा आया लेकिन मिट गया कुरान सलामत है, शैबा आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है। आखिर मौला वजह क्या है? तेरा कुरान क्यों नहीं मिटेगा? तो मेरा रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अरे कुरान का मिटना मुहाल है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस
दारुल उलूम गुलशने रज़ा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को नाजिल किया है, हम इसके मुहाफिज हैं। इसलिए अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पे कहता है, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस ये है, अलमिया ये है, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। एक आयत करीमा कोट करता हूँ, उसके बाद उसकी तशरीह बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में चैलेंज किया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिस्ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे रब ने चैलेंज किया था, जब मक्का के आतंकवादियों ने, जब मक्का के गुंडों ने, जब मक्का के नाहंजारों ना बकारों ने कहा था ये कुरान इल्हामी किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान खुदाई किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान आसमानी किताब नहीं है, ये तो भड़कती हुई शायरी है, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का बनाया हुआ है। उस वक्त रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान किया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। ऐ लोगों, अगर तुम्हें कुरान में शक है, वो कुरान जो हमने अपने बंदे खास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो इस कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। कितनी सूरत? ओनली वन सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ मिन मिस्ली। और तन्हा नहीं, वदउ शुहदाकुम, जो तुम्हारे हामियों मददगार हैं उनको भी बुला लो और कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये मेरे मुस्तफा करीम ने आयत करीमा सुनाई, मक्का के काफिरों में कोहराम बर्पा हो गया कि मोहम्मद के कुरान ने चैलेंज कर दिया है, एक सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ। बड़े बड़े फुसहाए अरब इकट्ठे हुए, बड़े बड़े बुलगाए अरब सर जोड़ कर बैठे कि एक सूरत तो हम बना ही लेंगे, कुरान की तरह एक सूरत तो बना ही लेंगे। सुबह से शुरू हुआ, दोपहर हो गया, सुबह से चले, दोपहर से चले, वक्त शाम हो गया, वक्त शाम से वक्त रात हो गया, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान की एक सूरत की तरह बनाकर नहीं लाए। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, इसमें तो हमारी नाक कट जाएगी कि एक सूरत ना बना सके, एक आयत का जवाब ना दे सके। तो सुनो, मक्का के बाहर एक मुल्क है जिसका नाम यमन है। उस यमन के अंदर एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीले दोस है। उस कबीले का एक सरदार था जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी है। यह तुफैल बिन अमर दोसी यमन का बादशाह भी है। पूरे खित्ते हिजाज में बहुत बड़ा फसीह बलीग था, बहुत बड़ा अरबीदा था, बहुत बड़ा अरबी का जानकार था। सुनो मुसलमानों, गागरा के मुसलमानों, उत्तर दीनाज के मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहता क्या है। अब मक्का के लोगों ने एक पैगाम भेजा तुफैल बिन अमर दोसी के पास कि तुफैल बिन अमर दोसी, तुम यमन से मक्का आ जाओ, मक्का में तुम्हारा शाहाना इस्तकबाल किया जाएगा, तुम्हारा वेलकम किया जाएगा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मुझे मक्का में करना क्या है। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है। कुरान में मोहम्मद ने चैलेंज किया है, मोहम्मद अरबी ने चैलेंज किया है कि इस कुरान की तरह एक सूरत बनाकर ले आओ। ए तुफैल बिन अमर दोसी, हम तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आ जाओ, मक्का में तुम्हें सोने चांदी से तोल दिया जाएगा, कम से कम कुरान की तरह एक सूरत बना दो। बहुत बड़ा फसीह बलीग है तुफैल बिन अमर दोसी, यमन का बादशाह भी है, कबीले दोस्त का सरदार भी है। अब ये यमन से चले, मक्का के काफिरों में खुशियों की लहर दौड़ गई कि दुनिया अरब का बहुत बड़ा शहंशाह आ रहा है, बहुत बड़ा फसीह बलीग आ रहा है। पूरे मक्का के सरदारों ने मक्का की घाटियों से निकलकर तुफैल बिन अमर दोसी का इस्तकबाल किया, क्योंकि कुरान का मुकाबला करने आ रहा था, कुरान के चैलेंज को तोड़ने आ रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही तुफैल बिन अमर दोसी मक्का की धरती पे एंट्री करते हैं, अबू जहल और उतबा शैबा ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया और मेरे नबी के बारे में बता दिया कि तुम मोहम्मद से मुलाकात मत करना। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मैं क्यों मुलाकात ना करूं। कहा जो उनकी बात सुन लेता है तो शौहर बीबी से जुदा हो जाता है, बीबी शौहर से जुदा हो जाती है, भाई भाई में दूरियां पैदा हो जाती हैं। बस तुमने उनका मुकाबला करना है, उनका जो कुरान है उस कुरान की तरह एक आयत बनाना है, एक आयत बना दो ताकि मोहम्मद का चैलेंज टूट जाए। कुरान
कुरान का चैलेंज छूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तुफैल बिन अमर दोसी के कान इतने भर दिए थे कि जब वो मक्का की गलियों में चल रहे थे अपने कानों में रुई ठूंस कर कहीं रसूल अकरम का पैगाम उनके कानों में ना चला जाए, कहीं रसूल अकरम का कलाम उनके कानों में ना चला जाए। ऐ घाघरा जिला उत्तर दीनाज सूबा वेस्ट बंगाल के मुसलमानों, इबरत हासिल करो, तुम्हारा कुरान है क्या? अब ये तुफैल बिन अमर दोसी काबे के अंदर है कि इनकी नजर पड़ी कि एक नूरानी चेहरे वाला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इनकी नजर पड़ी, कानों में रुई ठुसी हुई है। तुफैल बिन अमर दोसी मक्का के अंदर काबे के अंदर आ गए, कानों में रुई ठुसी हुई है। जब ये आए तो इन्होंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला, अजमत वाला, शोहरत वाला, जिसके नूर से जिसके चेहरे से नूरों की किरणें फूट रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है। बस तुफैल बिन अमर दोसी के कानों में कुरान की थोड़ी सी आवाज पहुंच गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उसे पता नहीं था यही आकाए नामदार हैं, उसे नहीं पता था यही रसूल परवरदिगार हैं, उसे नहीं मालूम था यही ताहा यासीन है, उसे नहीं मालूम था यही साहिब कुरान है, उसको नहीं मालूम था यही कुरान इन पर नाजिल हुआ है, उसको नहीं मालूम था यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, थोड़ी सी आवाज उसके कानों में पहुंच गई, उसने कानों की रुई को निकाल कर बाहर फेंका और मेरे नबी का कलाम सुनने लगा। मेरे रसूल अब कुरान पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुर्बान जाओ कुरान की अजमत पर मुसलमानों। आज मैं तुम्हारे अकीदे को तुम्हें बताने आया हूँ, अपना अकीदा कैसा मजबूत करना है, अपना इश्क कैसा आगे बढ़ाना है। अल्लाह के नबी चल रहे हैं, अपने आशियाने नबुव्वत में जा रहे हैं, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत गदे में जा रहे हैं। ये तुफैल बिन अमर दोसी जो कुरान के चैलेंज को तोड़ने आया था, जो कुरान की तरह कुरान बनाने आया था, अब ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे, ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशियाने नबुव्वत में पहुंचे, ये भी अंदर पहुंच गया। अब मेरे रसूल ने जब मुल्के देखा तो मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी बहुत अच्छा हुआ तुम मक्का में आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, अरे मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, मैंने कभी इनको जाना ही नहीं, ना मैंने इनको कभी देखा, ना इन्होंने मुझे कभी देखा, फिर मेरा नाम कैसे बता दिया? तुफैल बिन अमर दोसी से मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी मुस्कुराए होंगे, जब रसूल के होठों पे तबस्सुम आया होगा तो कैसे आया होगा? आला हजरत से पूछो, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो, मुजद्दिद दीनो मिल्लत से पूछो, वो पुकार कर कहेंगे कि पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तुफैल बिन अमर दोसी कुरान की आयत करीमा को चैलेंज तोड़ने आया था। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नबी के घर में है। अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी आ गए हो ना? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब मेरे नबी ने एक ज़बान पाक से नाम सुना तो वहीं पर ब्रेक डाउन हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी हमसे कुछ कहना चाहते हो तो मक्का से लेकर यमन की धरती तक जिसके इल्म के चर्चे थे वो तुफैल बिन अमर दोसी ने हाथ जोड़कर कहा, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें रब्बे काबा की कसम वो कलाम सुना दो जो कलाम अभी थोड़ी देर पहले काबे के अंदर पढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल वो कलाम तो सुना दो जो तुम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब मेरे नबी कुरान सुना रहे हैं, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे नबी कुरान की अजमत का ऐलान कर रहे हैं। तुफैल बिन अमर दोसी सुनते जा रहे हैं, आंखों से अश्क जारी है, आंखों से सैले रवा जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी कुरान पढ़ के खामोश हुए तो तुफैल
तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल, अब मैं आपके कुरान का मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ये वो शख्स है हाय हाय, जो पूरे दुनिया अरब का अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फसाहत और बलागत का अलमबरदार था, बादशाह था। कुरान के सामने झुक गया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये तुफैल बिन अमर दोसी ने जब कलमा पढ़ा तो मक्का के तमाम आतंकवादियों की नाकें कट गई कि हमने जिसको मुकाबले के लिए बुलाया था वो खुद ही नबी का गुलाम बन गया, अब आगे क्या किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन बिमिथ्ली हादल कुरान। वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह सुभान जोर से। अब आखिरी फैसला कुरान ने किया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, ऐ तमाम इंसानों, मेरे नबी इनसे कह दो तमाम इंसान भी इकट्ठे हो जाएं, तमाम जिन्नात भी इकट्ठे हो जाएं, फिर भी कुरान की तरह नहीं ला सकते। ये कुरान है, उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, बस मैं आखिरी बात कह रहा हूँ और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर के खड़े ना हो, आप लोग खड़े हो जाए और लाइनें बनाने, कम से कम 3 लाइनें बनाने। कितनी लाइनें? 3 लाइनें, एक के पीछे एक बना लो और इसके पार आ जाओ, बल्कि इसके पार आ जाओ, जितने लोग बिल्कुल मुझसे करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बनाओ। बस 2 मिनट की तकरीर खड़े होकर सुनना। लाइन बनाओ जल्दी जल्दी, वक्त बहुत कम है, अभी दस्तार भी होना है। अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ है? बुलवाओ उन्हें फटाफट, बस जल्दी करीब आओ, करीब आओ। अरे मुरीद नहीं करूंगा, करीब आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं सुभान अल्लाह भी नहीं करवाऊंगा अब आपसे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र उतना करो जिससे दिल में उकताहट पैदा ना हो। समझ में आ रहा है? तमाम जो फारिग होने वाले तलबा हैं वो बैठ जाए और मेरी इस बात को तवज्जो समाज करें। बैठ, खड़े रहना। पीछे वाले आप भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। अब आखिरी पैगाम सुनो। तुफैल बिन अमर दोसी जैसा इतना फसीहो बलीग कुरान को पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान को पढ़कर, कुरान को पढ़कर। अब आज बताओ, कुरान रोटों पे पढ़ा जाए तो हुकूमत ना पढ़ने दे। अल्लाह अल्लाह जी। कुरान बाजारों में पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट ना पढ़ने दे। समझ में आ रहा है आपके? बड़ा दर्द भरा जुमला बोल रहा हूं, अगर इशारा समझो तो समझो। अगर नमाज रोटों में पढ़ी जाए तो ये पढ़ने ना दें, तो अब बोलो कुरान पढ़ने के लिए हमें कोई जगह तो बनाना पड़ेगी। क्या कहना है? तन्हा कुरान पढ़ा ही ना जाए, बल्कि कुरान पढ़ाने वाले पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, जोर से हाथ उठाकर बोलो। अब ये कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद करो, लाइव सुन लो, लाइव सुन लो। बाकी यूट्यूब पे सुन लेना, यूट्यूबर बहुत मौजूद है। अच्छा भैया सुन लो हमारी बात। तो कोई ऐसी जगह तो होना चाहिए जहां पर कुरान पढ़ा जाए, सिखाया जाए, कुरान की जबान क्या है ये बताया जाए। तो मेरे नबी ने भी एक जगह तामीर फरमाई थी, मक्का में एक जगह तामीर फरमाई जिसका नाम था दारे इरकम। क्या नाम था उसका? उसको मदरसा इरकम भी कह सकते हो। और एक मदीना शरीफ में कायम फरमाई मेरे नबी ने, उसका नाम था असहाबे सुफ्फा। वाह वाह, जहां पर एक बहुत बड़ा हदीस का रावी करने वाला सहाबी सुभान अल्लाह बन के बाहर आया, जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा है। वाह 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 वाह। बेशुमार हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। और इनकी गुर्बत का आलम यह था, कई कई दिन खाना नहीं होता था। लेकिन सुभान अल्लाह, बुखारी देखो तो अन अबी हुरैरा, तिरमिजी देखो अन अबी हुरैरा, अबू दाऊद देखो अन अबी हुरैरा, जो हदीस की किताब में देखो अन अबी हुरैरा। जोर से, जोर से,
जोर से वाह, माशाअल्लाह। वाह, वाह, वाह। तो एक मक्का में था कुरान का सेंटर, क्या बात है। एक मदीना में था कुरान का सेंटर। हाँ। मक्का में जो था उसका नाम था दारे इरकम, मदीना तैयबा में जो था उसका नाम था असहाबे। तो इस गांव में भी कुरान का सेंटर होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। उस कुरान के सेंटर का नाम है मदरसा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, बरेली तक आवाज जाना चाहिए, बरेली तक जाना चाहिए। वाह। सैफ रजा कानपुर से निकलकर बरेली की गलियों तक पहुंचकर अजमेर तक जाए, अजमेर से बगदाद जाए, बगदाद से करबला जाए, करबला से नजफ अशरफ और नजफ अशरफ से मदीना जाए, तो आका फरमा दे अबू बकर जरा देख तो बंगाल में मेरा गुलाम मुझे याद कर रहा है। वाह वाह वाह।